हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं अबला बहू रानी और उनके भाई साहब के बारे में। भाई साहब मतलब वो वाला भाई साहब नहीं, भाई साहब शॉकिंग वाला है ना। क्या है ये बंदा, क्या है और क्या है ये फैमिली। मतलब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको उसको ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, कंप्लीट करिए उसकी, वो जो ज़रूरत है उसको फुलफ़िल करिए। और आप लोगों को जो ज़रूरतमंद कदम उठाए जाने चाहिए ना, वो उठाइए, वरना जो बची कुची नाक है वो भी चली जाने वाली है, चल ही जाने वाली है। मतलब अब कर भी क्या सकते हैं, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो इनके यहाँ ये होना बहुत आम बात है, बहुत ही ज़्यादा आम बात है। और सबसे बड़ी बात यार, मतलब कुछ करते क्यों नहीं आप लोग, कुछ लेते क्यों नहीं भाई साहब तुम। मतलब यार अगर कुछ अच्छा हो भी रहा है तो ये लोग छुड़वा कर ले आते हैं, ये लोग वापस उसको लेकर आ जाते हैं। भाई उसको तभी समझ में आएगा जब वो थोड़ा बहुत सज़ा भुगतेगा। मतलब मुझे लगता है उसके ऊपर के माले में कोई लोचा है, इसलिए पुलिस ने सही कदम उठाया था। लेकिन इन लोगों को तो चाहिए ही है भाई, नहीं 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 नहीं, हम तो उसको बचा बचा कर ले आएंगे जिससे कि हमारी जो बची कुची नाक है ना वो भी कट जाए। शायद यही सोचते होंगे ये लोग, मुझे तो लगता है यही सोचते हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है पूरा मैटर। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो हमारी जो तेजस्वी, हमारी जो हैं अबला बहू रानी, उनके भाई उससे भी ज़्यादा तेजस्वी हैं। आप लोगों ने टाइम टू टाइम इनकी क्वालिटीज़, इनके कारनामे तो सुने ही होंगे, जो जगह जगह मतलब फेमस हो जाते हैं। पहले ये कुत्तों को छेड़ते हैं, बंदरों को छेड़ते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। उसके बाद ये महिलाओं के साथ गलत तरह से पेश आते हैं। फॉरेनर्स आते हैं उनके साथ ये फोटोग्राफ्स लेने के लिए चीप हरकतें करने लग जाता है। पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब डांस करता है बैक उठा उठाकर। मतलब अजीब व गरीब ये हरकतें करता रह रहा था, करता ही रह रहा था। कभी चप्पल पहनकर, वो जो भगवान श्री कृष्ण के कुछ मुद्राएं वगैरह बनी हुई थी, हाथ की मुद्राएं, वो बंसी वाली मुद्रा बनी हुई थी, वहाँ ये चप्पल पहनकर जो है नाच रहा था। लेकिन इसको वहाँ पर ना फ़ायदा नहीं मिला। बीच बीच में कंट्रोवर्सी भी करता रह रहा था, किसी को पीटता था, फिर किसी से पिटता था, ये सब भी कर रहा था। लेकिन अब इसने थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया खुद को, मतलब एक दो स्टेप ये ऊपर चढ़ गया है। अब इसने क्या किया है, इसने दूसरी दूसरी तरीके, मतलब हिंदू मुस्लिम करना स्टार्ट किया, फिर कास्ट वाला इसने कुछ करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ये कई बार धरा गया, पकड़ा गया। मतलब पहले इसने जब मुस्लिमों के साथ कुछ बदतमीज़ी की थी, गंदा बिहेव किया था, तो इसको जो है जेल में भर दिया गया था। इसके साथ जेल भरो आंदोलन हो गया था, तो जेल से इसको निकाला गया। फिर इसने अभी कुछ कास्ट वास्ट को लेकर किया है, तो उसके ऊपर लीगल वगैरह केस हो गया है। ये मुझे पता चला है मेरे कमेंट सेक्शन से। और मेरे कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें पता चलती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे विश्वसनीय स्रोतों से आती है ना कि क्या ही बताएं। मतलब किसी ने मुझे बताया था कि मैडम ने कौन कौन सी गाड़ी कैसे कैसे ले लिया, और वो बातें देखो सच हो जाती हैं। तो वैसे ही इनके भाई साहब के ऊपर भी कुछ केस हुआ है, कुछ जात पात को लेकर इन्होंने गंदी टीका टिप्पणी की है, उस पर केस चल रहा है, जो कि लंबा चलने वाला है, तगड़ा चलने वाला है। अब ये देखो, यहाँ से जो दीदी जी हैं उनके ऊपर ऑलरेडी एक केस हो रखा है, क्योंकि वो भी वाईटी पर बिल्कुल अलग ही कारनामे किए पड़ी थी, तो उनके ऊपर भी केस हो रखा है। अब वो अपना केस देखें कि भाई का केस देखें। भाई उनको घूमने भी जाना होता है, उनको छुट्टियां बताने भी जाना होता है, गेड़ियां मारती हैं वो यहाँ वहाँ। अब वो कहाँ कहाँ केस के लिए दौड़ती रहे, और फिर जब उन्हें केस के लिए जाना पड़ता है तो उनको मतलब पू से पार्वती बनना पड़ता है, तो भाई वो परेशान हो जाती है। इसलिए उन्होंने 2-3 हथकंडे अपना लिए। मतलब उन्होंने कोशिश किया कि मैं नंद से माफ़ी मांग लेती हूँ, थोड़ा गुडी गुडी हो जाती हूँ, बार बार अपने इन-लॉज को इन्वाइट करने लगती हूँ। और माइंड करना, आप ये पूरा आप अगर याद करोगे ना, पिछला सब कुछ याद करोगे, तो मतलब तब से इन लॉज को इनवाइट करने लग गई हैं ये, और ये मतलब ये गुडी गुडी जो व्यवहार है वो करने लग गई हैं जब से इनके इन लॉज ने इनके ऊपर केस कर दिया। जब तक केस नहीं हुआ था तब तक इनका अलग व्यवहार था, उसके बाद से ये थोड़ा सा पार्वती वाले मूड में आ चुकी हैं। अब इनका भाई बिल्कुल मतलब, अब भाई फैमिली में कुछ तो कीड़े हैं ना। जैसे इनकी माता जी कह रही थी कमा कमा के धरे आई, कमा कमा के धरे आई, तो वो भाई हैं, भाई वो पास ऑन हुए हैं, बच्चों में भी पास ऑन हुए हैं, वो कहीं ना कहीं से ही आते हैं ना। अब जैसे बड़े बेटे को लेकर भी, बड़े जो इनका भाई है उसको लेकर की भी खुलासे हुए थे कि वो थोड़ा बहुत मतलब ले लेता है, लिटिल लिटिल, वो जो ये सूखा वाला है, गीला गीला तो यार बेसिक होता है, सूखा वाला ले लेता है। और इवन उसने ऐसे ऐसे स्टेटस, ऐसी ऐसी चीज़ें डाली है ना कि लोग देखकर हैरान हो गए थे। और जो इन्होंने नंद के साथ जो बदसलूकी हुई थी वो शायद बड़े वाले भाई ने ही की थी। यही नहीं, जो इनका बड़ा वाला भाई है उसको कई बार ऑडियंस ने खुद पकड़ा है। जो इनके घर में जो लड़की आती है ना, जिसका ये इलाज कराने वाली थी, उस लड़की के साथ भी गलत तरीके से टची होते हुए काफ़ी लोगों ने पॉइंट आउट किया है, इनके कमेंट सेक्शन में भी और हमारे कमेंट सेक्शन में भी। तो हम बता रहे हैं ना कि पूरी फैमिली ही ये कुछ कुछ इस प्रकार की है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेकिन भाई मैडम तो भाई बड़ी इन्फ्लुएंसर मानती है ना खुद को, बड़ी सेलिब्रिटी मानती है ना, ये बोलती है ना कि हमारी वजह से लोगों के घर चल रहे हैं। तो भाई तुम्हारी वजह से अगर लोगों के घर चल रहे हैं, तुम इतनी ऊपर उठ चुकी हो, तो एटलीस्ट अपने भाई को काबू में करो ना।
वरना वो ऐसे नाक वाक कटाता घूमेगा तो कैसा मतलब महसूस होगा कि बड़ी सेलिब्रिटी का भाई ये तुच्छी हरकतें, ये टुच्ची हरकतें कर रहा है, केस हो रहे हैं इसके ऊपर जात पात को लेकर, और साथ ही साथ ये जो है पागल खाने होकर आ गया है। जी हाँ, पुलिस वालों ने पहले इनको अच्छे से जमकर जो है पीट पाट दिया है। ये गाली गलौज भी कर रहे हैं, बड़े बड़े जो पदवी पर जो बैठे हुए हैं ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स, उनको ये गाली गलौज कर रहा है और खुलकर बोल रहा है कि मैंने सजा करी है। सजा नहीं कहते उसको, कहते हैं गलती करी है। गलती करी है या जुर्म किया है ये बोला जाता है भाई, सजा नहीं करी है। इसलिए कहते हैं कि पहले तो भाई थोड़ा सा होश में रहा करो, जब वीडियो बनाया करो ना तो 1-2 घंटे पहले से थोड़ा सा स्किप कर दिया करो। वो जो चाट वाट लेते हो ना धतूरा वतूरा, वो मत चाटा करो, और गुटखा तो बिल्कुल मत चबाया करो, गुटखा थूक कर बात किया करो। समझ में ही नहीं आता क्या बोल रहा है, और इसको खुद इसकी जबान लड़खड़ा जाती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो भाई मैंने ये किया है वो किया है, और मुझे मारोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, मारने से कुछ नहीं होगा। पता नहीं कैसी तोतली तोतली भाषा में बोलता है, मारने से कुछ नहीं होगा, मैं तो दोबारा करूंगा। हाँ तो भाई इसीलिए तो वो तुमको पागल खाने छोड़ कर आए थे ना। पुलिस वाले समझ गए थे कि इसका ऊपर का माला थोड़ा सा ढीला है, तो चलो इसको पागल खाने छोड़कर आ जाते हैं। अब जब इसको पागल खाने छोड़कर वो आ गए तो इनका क्या बनता था, इस परिवार का क्या बनता था? इस परिवार का ये बनता था कि रहने दो से 2-4 दिन वहां पर, 2-4 दिन रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन नहीं, इनके जो बड़े भाई साहब हैं और सब लेकर, जो दीदी जी की कार हैं वो लेकर पहुंच गए और लेकर उसको छुड़वा कर आ गए। और जब उसको निकलवा कर आए हैं वहां से तो भी वो थम नहीं रहा है, वो बकायदे रिकॉर्ड कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे परिवार वाले मुझे लेकर आ गए, मुझे पुलिस वालों ने पागल खाने भेज दिया था, मैं तो अब छूट कर आ गया, क्या कर लिया, मेरे घर वाले निकाल लाए मुझे। तो इसी सब चीज़ों से ना लोगों का जो कहते हैं ना आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है कि भाई मैं कुछ भी कांड करता हूँ मेरे परिवार वाले तो मुझे छुटा कर ले आते हैं। या फिर भाई उसके पास भी कुछ ज़्यादा डर्टी सीक्रेट्स हैं कि वो धमकी दे देता है कि भाई मुझे निकलवाओ वरना मैं तुम लोगों के सीक्रेट्स खोल दूंगा वाईटी के ऊपर या कहीं ना कहीं। तो इतना डर है उससे कि भाई वो रिकॉर्ड कर रहा है, इसका बड़ा भाई बगल में बैठा हुआ है, बट वो इसका कैमरा नहीं खींच रहा कि भाई तुम ये सब मत करो कि फिर तुम पकड़े जाओगे, फिर हमें छुड़ाने जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली पैसा भी लगता होगा, है ना, कहीं भी जाने के लिए, जमानत करवाने के लिए, है ना, बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसे नहीं हो जाता, हलवा नहीं है सब कुछ। तो क्यों नहीं रोकते, क्यों नहीं कुछ बोलते? इवन जब मैडम कर रही थी वो भूमि पूजन या जो भी कर रही थी, इतने बड़े बड़े जो व्लॉगर्स हैं उनको बुलाकर बैठी हुई थी और वो सब व्लॉगर्स के मुंह में कैमरा लगा कर बकवासें किए जा रहा था और कोई भी कंफर्टेबल नहीं था उसके ब्लॉग में आने के लिए। लेकिन दीदी जी का चेहरा देखकर सब उसके ब्लॉग में जैसे तैसे आ रहे थे। तो मैडम पीछे से उसको चपेड़ मारने में लगी हुई थी। चपेड़ मारने की क्या जरूरत थी, उसका अच्छी जगह का एक टिकट कराती और बोलती कि जा बेटा गेड़ी मार कर आ, घूम कर आ, कहीं तो जा, कहीं तो जा, जब हमारा सब कुछ समाप्त हो जाए तब वापस आ जाइयो। लेकिन शायद वो भी नहीं गया होगा, उसे भी पता चल गया होगा कि बड़े बड़े ब्लॉगर्स आने वाले हैं तो मेरा चैनल चमक जाएगा, है ना। चैनल चमकाने के लिए तो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और परिवार वाले रोक ही नहीं रहे हैं। मतलब यार एक तो वैसे ही तुम लोगों की रही कहीं जो थोड़ी बहुत सी इज्जत है उसको बचा लो, क्योंकि वो जो हरकतें कर रहा है उससे और ज़्यादा इज्जत खराब हो रही है, अच्छा कुछ नहीं हो रहा। मतलब यार मैं तो देखती हूँ कि क्या क्या नमूने पड़े हुए हैं इनके यहाँ पर। मतलब जितने लोगों को देख लो उतनी उतनी हरकतें इन लोगों की बराबर दिखती हैं, आपको बराबर दिखती हैं, कहीं पर भी मतलब इनको खुद नहीं पता होता हम क्या बोल रहे हैं। जी जी इनकी मतलब दीदी जी भी जो अबला बहुरानी है वो भी कुछ भी बोलती हैं, फिर अगली पल कुछ और बोलती हैं, फिर तीसरे पल कुछ और बोलती हैं, फिर अगले उसमें कुछ और बोलती हैं। और जो मतलब इनको डिफेंड करने वाले हैं, जो कमेंट सेक्शन में डिफेंड करते हैं कि नहीं 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 माफ़ कर देना चाहिए, क्यों नहीं किया, क्या माफ़ी की ज़रूरत है, क्या इन लॉज को माफ़ी ज़रूरी है कि बहू मांगे। भाई छोटा मोटा इल्ज़ाम लगाया था, छोटा मोटा इल्ज़ाम लगाया था, कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे जो मतलब फादर इन लॉ हैं वो मेरे साथ एक बेटा पैदा करना चाहते थे गैर संबंध बनाकर। लिटरली वो एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसमें लिखित रूप में इनकी गंदी सी हैंड राइटिंग में गंदा सा वो जो पर्चा है वो लिखा हुआ है। वो क्या आपको लगता है कि कम है? मतलब आपके माता पिता अगर इस जगह होते जिन पर ऐसे गलत इल्ज़ाम लगा दिए होते, अब कोई मत कहना कि असली हैं, अगर असली इल्ज़ाम होते ना तो केस से डर नहीं रही होती, मैडम बार बार ससुराल नहीं जा रही होती। मैडम को बिल्कुल भी ससुराल का मुंह दोबारा देखना नहीं था, ये केस की वजह से उन्हें देखना पड़ रहा है, वरना वो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। उनको दोबारा घर वापस नहीं आना था, तभी तो जब समझौता कराने गए हुए थे, समझौता एक्सप्रेस चलाने गए हुए थे उनके जो मौसा जी हैं और मामा जी हैं, तो उन्होंने जो ससुर को लेकर बोला था कि उनकी नज़रें गंदी हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बच्ची को लेकर वही जो बच्ची हो गई याद जो कल को बहुत ज़्यादा खराब थी, उसको लेकर ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, ये सब इन्होंने खुद रिकॉर्ड करके अपना ही सवाल अपना ही जवाब करके वो रिकॉर्ड करके इन्होंने डाला था, क्योंकि इनको वापस आना ही नहीं था। ये मन बना कर गई थी कि हम वापस नहीं आएंगे, अब वहाँ कुछ नहीं रखा हमारे लिए, है ना। अब तीसरा बेटा होता तो रुकती वो, है ना। तो वो जो रुकना ही नहीं चाहती, वो वहाँ आना ही नहीं चाहती थी, केस की वजह से आज वो माफ़ी भी मांग रही है, आज वो आ भी रही है, क्योंकि वो चाहती है किसी भी तरीके से ये जो केस है वो विड्रॉ कर दिया जाए, ताकि मतलब वो बचे इस केस से, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी प्रूफ्स नहीं है।
और उसके ऊपर अगर वैसे तो इन-लॉज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये केस ऐसे रफ़ा-दफ़ा होता है, मैडम के पास कुछ सबूत नहीं मिलते हैं, तो वही है कि मानहानि वगैरह बनती है यहाँ पर, तो इसलिए वो डरी पड़ी हैं। तो भाई इतना बोलते क्यों हो कि आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, है ना? वही इनका भाई कर रहा है। भाई इतना हो जाने के बाद, पिटने-कुटने के बाद, मतलब पिटी-सी हालत में आकर, पता नहीं कौन-सा धतूरा चाट कर वो वीडियो बनाए जा रहा है। बार-बार वीडियो बना रहा है, बार-बार वीडियो में बोल रहा है कि मुझे मतलब जेल में रखो ना, रखो ना, उनसे मत बोलो। उन्होंने तो तुम्हें जेल में रख लिया था। फिर उन्हें लगा कि तुम्हारी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो वो तुम्हें मतलब मेंटल जो असाइलम होता है वो छोड़कर आ गए। अब तुम अपने घर वालों से बोलो कि मुझे छुड़ाकर मत लाओ ना, मुझे छुड़ाकर मत लाओ ना, ये घर वालों से बोलो। और घर वाले भाई क्या हो आप लोग, एक कहती है कमा कमा के धरे आई, कमा कमा के धरे आई, एक बोलती है कि जो भी मैंने इल्ज़ाम लगाए सच्चे हैं, लेकिन वो वाईटी पर ही पेश करूंगी मैं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, केस मुझसे लड़ा नहीं जा रहा, मैं क्या करूं, मुझे 4 बजे उठकर केस लड़ने जाना पड़ता है। 4 बजे उठकर मैं घूमने फिरने निकलती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 बजे उठकर मुझे केस के लिए अगर जाना पड़ता है तो बड़ी तकलीफ है। वो अलग उनकी कहानी चल रही होती है। और यहाँ से छोटा भाई है, वो कह रहा है मैंने सजा की है। सजा नहीं की है, तुमने किया है जुर्म किया है। हाँ, मतलब जुर्म कह दो या फिर आप कह दो कि कुछ गलत हरकत की है ना? तो वो बोला जाता है कि सजा तो मिलनी है भाई, मिलनी है। क्या बताऊं मैं कैसे कैसे लोग वाईटी पर, वही वाली कहावत है ना कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।